मेरा सवाल आपसे यूएस और ईरान की होने वाली सेकंड टॉक है, उसके हवाले से कि आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में होगी, और अगर पाकिस्तान में इस दफ़ा होती है तो क्या पॉजिटिव मतलब कोई कॉन्क्रीट ये लोग डिसीजन लेके उठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस चीज़ की बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये इंशाल्लाह जल्दी मुज़ाकरात शुरू हों और फिर इस्लामाबाद में हों। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तो इस पर जो है स्टेटमेंट कल आई है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ये अगले कुछ रोज़ में जो है ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और पाकिस्तान में ही होंगे। अब साथ ही साथ ईरान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा हम भी इस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो ये राउंड और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हो। अब अगर ये होता है अगले चंद दिनों में या अगले लेट्स से एक हफ्ते के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि पहला जो राउंड था एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। उसमें बहुत पेशरफ्त हुई बहुत सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि देखें शुरू में 15 पॉइंट्स उनके थे, 6 पॉइंट्स जो है ना ईरान के थे, 15 अमेरिका के थे, और उनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंट थे। फिर उनमें से एक फ्रेमवर्क बनाया गया 10 पॉइंट्स का, उसमें 5-6 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पे ज़्यादा नेगोशिएट होना था, वो हुआ। उनमें काफ़ी पॉइंट्स पे एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं ना, जो अब वो क्या है, न्यूक्लियर इशू है, अब नया हुर्मुज़ का मामला है, फिर इसी तरह के उनकी कोई सैंक्शंस रिलीफ के मामलात हैं। अब इन पे जो इत्तेफाक होना है उसमें सबसे मुश्किल मैं समझता हूँ ये न्यूक्लियर इशू है, जो कि क्योंकि 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वो चल रहा है। अब नेक्स्ट राउंड में जब डिस्कशन होगी उसके ऊपर, तरजीहन तो ये हो कि जी वो मामलात बिल्कुल सेटल हो जाए सारा, वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो होता है तो वो तो ड्रीम सिनेरियो होगा। अगर वो नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार एक ही नशिस्त में सारे मामलात हल नहीं होते, इसमें आपको ना ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना होता है, तो फिर उस जो सेशन में अगर एक स्ट्रक्चर तय हो जाए कि जी ये मैकेनिज़्म होगा डायलॉग का और एक इंडेफिनिट सीज़ फायर होगा, अगर वो भी हो जाए उस सूरत में, अगर चीज़ें सारी मुकम्मल उसमें जो है ना इत्तेफाक की तरफ नहीं बढ़ती, तो वो भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पेशकदमी होगी, बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। क्योंकि देखिए वो जंग तो ख़त्म हो जाएगी इफ़ेक्टिवली, फिर ज़ाहिर है जंगों के बाद ये कई बार मुज़ाकरात वक्त भी ले लेते हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है इस डिप्लोमेसी में। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अब जो दौरे हो रहे हैं वज़ीर आज़म का, तुर्किया का, सऊदी का, कतर का शायद, तो इसी तरह चीन की पूरी हमें सपोर्ट है, उनके साथ भी बिल्कुल सबके साथ राब्ते में है पाकिस्तान, जो भी अहम तरीन मुल्क हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका और जो फ़रीक है अमेरिका और ईरान, उनके साथ जो पाकिस्तान मुसलसल उनके साथ राब्ते में है। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की ये जो है ना ये शबाना रोज़ की जो मेहनतें हैं ये इंशाल्लाह रंग लाएंगी और आने वाले दिनों में जो है ना कोई अच्छी सूरत निकलेगी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर ईरान हुर्मुज़ के मामले पे ही एग्री कर जाता है तो क्या आप देख रहे हैं कि ये बाकी सेटलमेंट भी हो जाएगी? देखिए, हुर्मुज़ जो है वो अहम है, वो इसलिए कि देखें अब नए हुर्मुज़ को ईरान ने जिस तरह ब्लॉक किया तो उससे पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासर हो गई। वहाँ से एनर्जी ज़ाहिर है उधर से ही आती है, फर्टिलाइजर्स भी उधर से आते हैं, एक एनर्जी क्राइसिस, एक फूड क्राइसिस की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ न्यूक्लियर इशू भी अहम है और ये दोनों इंटरलिंक भी हैं, बिकॉज ईरान ये चाहता है कि जो अब नए हुर्मुज़ पे उनकी लेवरेज है उसको वो इस्तेमाल करें न्यूक्लियर इशू पे कुछ लचक अमेरिका से लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी ब्लॉकेट जो किया है अब नए हुर्मुज़ का, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ईरान की जो लेवरेज है अब नए हुर्मुज़ पे जो उन्होंने बनाई है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो देखें, ये ऐसा वक्त होता है कि जब हर साइड कोशिश करती है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को इन्हांस करे, उसको बेहतर करे, तो उसके लिए ये चीज़ें हमें देखने को इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो अब ये तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे अब आके पता चलेगा कि जिस फरीक ने भी अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर की है उससे क्या फ़र्क आया उसमें। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात अब जब इंशाल्लाह जब भी सेकंड राउंड होता है इसका, तो ये जो है उसमें सारी चीज़ों पे पहले से भी ज़्यादा पेशरफ्त हो।